सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो जो है टीमू से रिलेटेड है। आगे सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको तमाम ऑलमोस्ट मार्केट प्लेसेस के बारे में बताऊँगा, उस पे लिस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। मतलब कोशिश मेरी होगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको बता सकूँ क्योंकि जब मैं अपने टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, तो लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे थे लिस्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट ढूँढते हैं, क्या किस तरीके से करना है। तो वो अब मेरी कोशिश थी कि मैं बजाए इसके कि आप लोगों को किसी किस्म का कोर्स वगैरह बेचने की कोशिश करूँ, व्हाई नॉट मैं आपको फ्री जो है यूट्यूब के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो अब टीमू का जो पहला स्टेप है, जो कि टीमू की रजिस्ट्रेशन है, टीमू के ऊपर कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके बाद लिस्टिंग कैसे करते हैं और उसके बाद उसमें किस तरीके से सक्सेसफुली सेल किया जा सकता है, वो सारे स्टेप्स जो है वो एक-एक करके वीडियोज़ में आगे आने वाले हैं। तो ये जो पहली वीडियो है उसकी सीरीज़ का पहला हिस्सा है टीमू का, तो इस वीडियो को आपने देखना है। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप टीमू के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और टीमू आपके लिए कितना ज़रूरी है यूके के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले आगे हुए हैं टीमू के ऊपर और ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि टीमू का मेरे पास पूरा एक गाइड अवेलेबल है ताकि मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकूँ, अदरवाइज़ चीज़ें रह जाती हैं। टीमू इस टाइम बड़ी स्पीड में दुनिया में छा रहा है और उसकी जो निशानी है वो ये है कि 2025 अप्रैल का जो डाटा वो ये बताता है कि इस दुनिया में वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, वर्ल्ड वाइड में ई-कॉमर्स की जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली साइट है ई-कॉमर्स की, वो टीमू है छठे नंबर पे, ठीक है? आपको पता है चैट जीपीटी जो है वो ई-कॉमर्स नहीं है, टिकटॉक भी बेसिकली टिकटॉक शॉप है, जो कि ई-कॉमर्स है, जो कि बड़ा छोटा सेक्टर है। अदरवाइज़ टिकटॉक जो इधर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, वो उसकी एज़ अ सोशल के तौर पे लिखा हुआ है कि एज़ अ सोशल जो एक वेबसाइट ऐप है, उसके हिसाब से टिकटॉक जो है वो बेसिकली दूसरे नंबर पे आ रही है। तीसरे नंबर पे इंस्टाग्राम है, आपको पता है ये भी एज़ अ सोशल ही यूज़ होता है इंस्टाग्राम भी। फिर फेसबुक है एज़ अ सोशल, फिर व्हाट्सएप है, ये भी सोशल के, लेकिन टीमू ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है, जो मेन है इन सब के अंदर, वो पहल पहल ई-कॉमर्स में पहले नंबर पे और दुनिया में वैसे छठे नंबर पे है। इतनी ज़्यादा इसकी डाउनलोड्स हुई हैं आपकी। वर्ल्ड वाइड से निकल के, क्योंकि हम इस टाइम यूके में बैठे हैं, तो यूके की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा हम बात करेंगे उसकी भी यूरोप की भी। मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा टीमू जो वर्ल्ड का में मार्च में भी 2025 में भी छठे नंबर पे डाउनलोड हुई है। उसके बाद फर्दर आगे जाते हैं और जाके देखते हैं कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। टीमू टॉप नंबर पे है ई-कॉमर्स के अंदर, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी टीमू इस टाइम टॉप पे डाउनलोड कीजिए वाली है। ये 2024 का डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ। टीमू टॉप पे है, दूसरे नंबर पे शीन आती है। फिर आगे फर्दर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इस टाइम टीमू टॉप पे है, डाउनलोड होने वाली। कनाडा के अंदर भी टीमू टॉप पे है। इंडिया को छोड़ दें क्योंकि इंडिया में टीमू है ही नहीं। फ्रांस में आए तो टीमू टॉप पे है। जर्मनी में आए तो टीमू टॉप पे है और इसी तरीके से ये आपके सामने सारा डाटा आपको नज़र आ गया है। इसीलिए इससे आपको ये पता चला कि दुनिया में अगर लोग टीमू को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें तो डेफ़िनेटली सिर्फ़ शॉपिंग के लिए डाउनलोड करें, क्योंकि टीमू के अंदर तो शॉपिंग के अलावा कुछ है नहीं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो ये है नहीं। तो इसीलिए अब आपको भी एज़ अ सेलर अपने आप को एक्टिव कर लेना है कि टीमू के अंदर अब आपको घुसना है। आपको पता है अगर आप यूके में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, इस टाइम इन्फ्लेशन चल रही है, इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, जिसे कहते हैं कि लोग चीज़ें बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो यूके का है, उसने अभी तक रेट्स जो है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जून के अंदर 4.25% बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट है। यूरोपियन यूनियन ने इसे काफ़ी हद तक कम कर दिया, मेरे ख्याल 3.5 या 3.25 तक चले गए। आई थिंक सो 2 की तरफ जा रहे हैं बड़ी स्पीड में, बल्कि और लेकिन यूके जो है अभी तक फंसा पड़ा है। तो यूके का इस टाइम जो है वो 4.25% के ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर अभी भी लोग हिचकिचाएँगे बाइंग करने से। अमेज़न, और आप अगर टिकटॉक पे बेच रहे हो, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी अमेज़न पे बेच रहा हूँ, टिकटॉक शॉप पे बेच रहा हूँ और इसके अलावा अब इस पे भी बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे भी बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि लोग टीमू की तरफ क्यों आएँगे? टीमू की तरफ आएँगे क्योंकि उसमें सस्ते आइटम बिकते हैं। अगर आपका आइटम ऐसा है जो सस्ता आप बेच सकते हैं और सस्ता है, उसकी वैल्यू कम है, फिर आप इस पे आएँ। वो लोग जिनके महँगे आइटम होते हैं या प्राइवेट लेबल के तौर पे वो बेच रहे हैं अपने ब्रांड्स, मेरी नज़र में उनको टीमू पे नहीं आना चाहिए प्राइवेट लेबल को। अगर प्राइवेट लेबल वाले टीमू में भी आते हैं तो अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा के ना आएँ, अपने ब्रांड का नाम यूज़ ना करें। व्हाई? चीप प्लेटफ़ॉर्म है, आपका ब्रांड खराब होगा। हालात आगे साल, डेढ़ साल में जाके बेहतर होंगे, लेकिन उस टाइम तक आपकी ब्रांड की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आप प्राइवेट लेबल हैं और अमेज़न के प्रॉपर एक अच्छे प्राइवेट लेबल हैं। तो ये डिस्टिंक्शन को समझ लेना, टीमू चीप प्लेटफ़ॉर्म है, आपका ब्रांड चीप हो जाएगा अगर आपने इसको ब्रांड नेम के तौर पे यूज़ किया। इस चीज़ को याद रखते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो लॉन्च टाइम इसका अभी आपको बताया जुलाई 2024 में ये यूके और ईयू सेलर्स के लिए मार्केट प्लेस ओपन हो गई थी, लोकल टू लोकल सेलर के लिए। इससे पहले क्या होता था, टीमू
चाइनीज़ सेलर सिर्फ़ इस पे बेचा करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, जिस मुल्क के सेलर है, जैसे यूके का सेलर यूके वालों को बेच सकता है, यूरोप में जो बैठे हैं जर्मनी वाले जर्मनी, बल्कि जर्मनी वाले पूरे यूरोप को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको आसान कर दिया टीमू वालों ने कि लोकल सेलर को वो प्रेफरेबल कर रहे हैं। लोकल सेलर को वो ज़्यादा विज़िबिलिटी दे रहे हैं। तो ये भी हम आगे नीचे मैं आपको थोड़े बहुत दिखाता भी जाता हूँ। इसमें वो अपना सिर्फ़ बता रहे हैं कि यूएस के अंदर हमारी ई-कॉमर्स की फ़ोरकास्टिंग बता रहे हैं कि 2026 में जाके और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन इनकी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इसके अंदर भी आपको प्लेटफ़ॉर्म के थोड़े से स्टैट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ये पता चल रहा है कि ज़्यादा इसकी जो कस्टमर्स हैं 25 से 24 तक का 34 साल का सबसे ज़्यादा इनका कस्टमर है और यही सबसे ज़्यादा बाइंग करने वाला कस्टमर होता है 21%। इस तरह 20% और इस तरीके से गिरता चला जा रहा है। और अगर आप इस डाटे को देखेंगे, ये जो साइड पे ये आप देख रहे हो, फ़रवरी 2023 से लेके दिसंबर 23 तक इसकी कितनी ज़्यादा विज़िटर्स इसके इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक हो गया। और शॉपिंग भी आप देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टाइम सबसे ज़्यादा इस टाइम कंपैरिज़न वेबसाइट उन्होंने कहा, उसके साथ अगर कंपेयर करें 1 और 2 के साथ, तो टीमू में लोग 22 मिनट स्पेंड कर रहे हैं। ये 2022 से लेके 2023 का डाटा है पुराना। अब आया लोकल टू लोकल बिज़नेस मोड की तरफ चलते हैं। अब ये है जी लोकल टू लोकल बिज़नेस मॉडल इनका, कि अगर आप यूके के सेलर हैं तो आपका अपने वेयरहाउस से आप डिस्पैच करेंगे एंड कस्टमर को, और इसी तरह अगर आप ईयू के अंदर हैं तो आप ईयू में करेंगे। आप यूके से ईयू में भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपके पास जीपीएसआर और ईयू की रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करते, जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके पास नहीं है, आपके पास जीपीएसआर वाला वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो आप ईयू में ना बेचें, अपने आप को यूके के लिए लिमिटेड करें। यूके वाले इस तरह ईयू वाले कोशिश करें, ईयू के अंदर अपने आप को करें स्टार्ट, इस तरह करें, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई होते चले जाएं। तो यूके वाला सिर्फ यूके को फोकस करे, ईयू वाला फॉर द मोमेंट सिर्फ ईयू को फोकस करे। आगे चलते आगे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर सीन ये चलता है कि आप अपना सेलर और टीमो क्या कहते हैं, आपका स्टोर सेटअप होगा, मैनेज इन्वेंटरी, शिप ऑर्डर्स और रिटर्न्स आप लोग मैनेज करेंगे, और इसी तरीके से प्राइसिंग, मल्टीनिवल कस्टमर सर्विस टीमो आपको प्रोवाइड कर रहा है। फुल चैनल मार्केटिंग आपकी वो लोग करेंगे आपके लिए। अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और बिक रहे होंगे तो वो आपको इसकी प्रॉपर तरीके से फायदा देंगे। प्रोग्राम बेनिफिट्स के अंदर आप देखो तो लिखा हुआ है ट्रैफिक ड्राइवर, न्यू सेलर्स, न्यू लिस्टिंग्स में गेट इंक्रीमेंटल ऑन साइट ट्रैफिक ड्राइवर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लोग प्रेफर करें लोकल सेलर्स को, लोकल सेलर्स को करें आप लिस्टिंग करें, हम आपकी लिस्टिंग को आगे लेके जाएंगे ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें। इस तरीके से आगे जाओ तो ब्रांड सपोर्ट भी इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, प्रोडक्ट इनोवेटिव एक्सेस भी मिल रही है। न्यू सेलर्स विल रिसीव डेडिकेटेड सपोर्ट ऑफ ऑन बोर्डिंग, लिस्टिंग एंड ऑपरेशंस। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। मैं जो नीचे लिंक दे रहा हूँ रजिस्टर करने का, आपने उसके थ्रू रजिस्टर होना, ऑल्दो वो एक एफिलिएट लिंक है, लेकिन वो लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि टीमू पे जब आप रजिस्टर करेंगे, टीमू दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है। आपको हर सूरत इनके कस्टमर सपोर्ट के डेडिकेटेड मैनेजर है इसके ऊपर। इस तरह नहीं है कि आप उठा के मेल डालिए और कोई भी आपको जवाब दे रहा होगा, ऐसा नहीं है। टीमू के ऊपर आप जब सेलर जाएंगे, आपका डेडिकेटेड मैनेजर है। अगर आपका डेडिकेटेड मैनेजर की कम्युनिकेशन आपसे नहीं ठीक, वो आपकी मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप हफ्ता हफ्ता कमेटी डाल के बैठ जाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं कि आप न्यू सेलर इसमें घुसने जा रहे हो। जो मैंने लिंक दिया हुआ डेडिकेटेड किस्म का, उसमें मैंने उसके मैनेजर से बात की हुई है और उस मैनेजर को मैंने बताया हुआ है, और उसकी अच्छी कस्टमर सर्विस उसने मुझे भी प्रोवाइड की है, और मैंने एक और भी सेलर जिसको मैंने उसके साथ रजिस्टर किया, उसको भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा है। तो मैंने उस मैनेजर को कहा कि हमें तूने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, और जो मेरे साथ आएंगे उनको आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है और आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है। तो ये है इसके थ्रू आपको रजिस्टर होने का सबसे बड़ा आपको फायदा। ठीक हो गया? तो इसलिए आपने इसके थ्रू रजिस्टर होना ताकि आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। वही आपको डेडिकेटेड मैनेजर, मेरे कोई और मैनेजर मिला उसके बाद मुझे आके प्लीज कमेंट में मत कहना, मुझे मत कहना कि यार हमने टीमू पे शॉप तो खोल ली है, अब हमें कोई मुंह ही नहीं लगा रहा टीमू के अंदर से। वो आपको इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो आप इसको अपने हिसाब से डील कर लेना है। चाहे तो खुद से सेलर सेंटर पे जाके अपने आप को रजिस्टर अपने तरीके से कर लेना, लेकिन कोई गारंटी मेरी तरफ से नहीं कि आपको प्रॉपर सर्विस मिलेगी। लेकिन इधर ये है कि डेडिकेटेड मैनेजर, होपफुली आपको फायदा होगा, इसलिए इस स्टेप को याद रखना जरूरी है। तो जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर क्लिक करना और अपने आप को रजिस्टर करना ताकि आप उस वाले हैसल वाले स्टेप से बच सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनकी ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है कि सेलर एप्लीकेशन आप डालोगे, उसके बाद एसक्यू अपलोड करोगे, इन्वेंट्री, प्राइसिंग की असेसमेंट 1 से 4 दिन रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जब आप लिस्टिंग करते हो और प्राइस देते हो तो 1 से 4 दिन तक आप ये सिर्फ ये चीज़ पे टाइम ज़ाया करते हैं टीमू वाले कि ये प्राइसिंग हमारे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है आपको, वरना कहेंगे कम करो प्राइसिंग, आपकी प्राइसिंग के ऊपर आपको ट्रैफिक नहीं आएगी। तो ये डिफरेंट चीज़ है टीमू की दूसरों की निस्बत। टिकटॉक पे करते हो कोई आपको टेंशन नहीं, आपको कहते हैं लगा दो। अमेजोन पे लिस्टिंग करते हो वो कहते हैं लगा दो, कोई टेंशन नहीं है।
टीमो वाले ज़रा डिफरेंट हैं इस मामले, क्योंकि उनको पता है हमारा चीप प्लेटफ़ॉर्म है, चीप किस्म का कस्टमर है। तो अगर आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो आपको उसी टाइम बताएँगे कि अपनी प्राइस कम कर लो, लो ट्रैफ़िक आ रही है तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर। लेकिन बात वो इतनी रिडिकुलसली लो प्राइस बताते हैं, वो ना कर बैठना, तुम्हारा ठुक जाओगे, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन ज़हन में रखते हुए। फिर कहते हैं ऑन बोर्ड होगा 102 दिन, ऑर्डर्स आएँगे ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद आपका पेमेंट आपको मिलेगी डिलीवरी के 14 दिन बाद नॉर्मली। आगे जाके जब आप प्रॉपर हो जाएँगे, हो सकता है इसका टाइम पीरियड वो कम कर दें। स्टार्टिंग में आपको 14 दिन 14 डेज़ अपने ज़हन के अंदर रखना है। तो एज़ अ सेलर आप क्या करेंगे, इन्वेंटरी की आपने मैनेज करनी है, फुलफिलमेंट आपने करनी है। आप शिपिंग लेबल्स लगा के भेजोगे। शिपिंग लेबल टीमू भी आपको प्रोवाइड करता है, आप उनसे भी बाय कर सकते हो, लेकिन वो आपको शायद महँगे पड़ें। तो आप अपनी अगर कोई सर्विस ऑलरेडी आप अमेज़न, टिकटॉक शॉप इन चैनल्स पे बेच रहे हो और ईबे पे, तो आपका अपना एक कोरियर होगी, उस कोरियर को यूज़ करते हुए उसके लेबल यूज़ करना ताकि आपको चीप पड़े। इनसे भी ले सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन भेजना आपने, पोस्ट आपने करना है अपने वेयरहाउस से। जैसे एफबीएम होता है वैसे ही है। स्टोर प्रोडक्ट्स टीमू क्या करेगा, आपको लिस्टिंग्स की ऑफर देगा, लिस्टिंग जितनी मर्जी लगाओ, ट्रैफिक आपको देगा, ईपीआर रजिस्ट्रेशन, ईआरपी सॉरी इंटीग्रेशन, ईआरपी जैसे लिनवर्क्स है, सॉफ्टवेयर है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और ऑर्डर मैनेजमेंट का, शिपिंग मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, उसको लिनवर्क्स कहते हैं। इस तरह और भी सॉफ्टवेयर हैं, उनके साथ इनकी इंटीग्रेशन भी है, हम लोगों ने किया हुआ है, हमारे पास लिनवर्क्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कस्टमर सर्विस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, वही डेडिकेटेड मैनेजर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस और बराए मेहरबानी ध्यान से चलिएगा इस स्टेप के ऊपर। कस्टमर सर्विस आपको गलत मिल गई, फिर उसके बाद आपने कहना है कि यार ये कैसे लोग हैं, लिफ्ट ही नहीं कराते। लिफ्ट चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना। एक्सपेंशन एंड इनोवेशन, इनका ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेशन दे रहे हैं, शिपिंग पार्टनरशिप दे रहे हैं, कस्टमर पर्सनलाइज्ड फीचर दे रहे हैं, न्यू कंट्री लॉन्चेस दे रहे हैं। यार ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसको मेरे ख्याल आपको समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर आप करोगे, आप लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स आप क्या लिस्ट करो, और आप जर्मनी और ईयू में भी आप बेच सकते हो, इसी तरह यूके में भी आप बेच सकते हो एज़ अ यूके मर्चेंट के तौर पे। अच्छा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? ये लोग जब आप अपनी लिस्टिंग करेंगे तो कस्टमर को लोकल वेयर हाउस की ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो लोकल वेयर हाउस, ठीक है? मैं एक बार टीमू खोल के आपको दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको ये बेसिकली लोकल वेयर हाउस की बात क्या हो रही है, ठीक है? उसको हम देख लेते हैं। सर्च पे जाते हैं और यहाँ जाके मैं आपके सामने कुछ भी लिख देता हूँ। आइस पैक्स लिख देते हैं, चलो आइस पैक लिख देते हैं। अब ये देख रहे हो आपके सामने यार, ये देख रहे हो इधर लोकल का लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है? ये जो लोकल का लफ्ज़ दूसरी लिस्टिंग में लिखा नज़र आ रहा है, ये है वो जिसकी वजह से इसको प्रायोरिटी में वो ला रहे हैं सामने। इसके अलावा कस्टमर कहाँ से और जाके देख सकता है लोकल वेयर हाउस? ये जो एरो लगा हुआ है, ये देख रहे हो इस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के आगे ये एरो, उसी पे क्लिक करते जाओ, शिप फ्रॉम एंड में लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करो और ये लोकल वेयर हाउस पे क्लिक करो। तो अब आपको वही सिर्फ रिजल्ट मिलेंगे जो मैं यूके में बैठा हूँ, ये देखो। तो यूके के अंदर सिर्फ यूके के रिजल्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं लोकल के। तो कस्टमर जिनको प्रेफर करेंगे फ्यूचर में जाके और कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि लोकली कस्टमर्स देख रहे हैं कि अपना लोकल सप्लायर है, तो फौरन उससे बाय करते हैं और ताकि उनको जल्दी भी मिल जाए और उनको कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिले और इसके अलावा उनका ज़हनी तौर पे वो रिलैक्स रहते हैं, यार लोकल है तो अच्छी प्रोडक्ट ही होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, ये है आपको फास्ट डिलीवरी, ये वाली फ़ायदेमंद चीज़ होगी जब आप एज़ अ लोकल तौर पे बेच रहे होगे। यूके का बंदा यूके के अंदर लोकल है, ये याद रखना। और इसके अलावा वो आपको ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे रहे हैं कि आपको कहेंगे कि ऑफिशियल ब्रांड स्टेज, ये जैसे नीचे डायरेक्ट फ्रॉम का लफ्ज़ लिखा होगा कि सीधा ऑफिशियल ब्रांड स्टोर से, और अगर आप एज़ अ ब्रांड सेलर होगे तब। और मैंने आपको मना किया है, अभी आप ब्रांड सेलर मत बनाओ, अपने आप को ब्रांड रजिस्ट्री ना करना। अगर आपका ब्रांड अच्छा है और आप समझते हो कि आपके ब्रांड की वैल्यू कम हो सकती है चीप प्रोडक्ट बेचने से, इस चीज़ को याद रखना। आगे चलते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं हम आपकी मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। एक और मार्केटिंग के अंदर से मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। हमने 2 प्रोडक्ट्स ऐसे लिस्ट किए हुए हैं जो कि अच्छी सेल जब उसकी स्टार्ट हुई, तो इन लोगों ने क्या किया, उन प्रोडक्ट्स को खुद से टीमू एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दी। उसपे ये लिखते हैं कि हम आपकी फ्री क्वालीफाई करके आपका प्रोडक्ट टीमू एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसके अंदर वो उस प्रोडक्ट को हाइलाइट करके सामने फ्रंट पे लेके आते हैं और उससे रोज़ का उसका 40-50 ऑर्डर जनरेट हो रहा होता है उस लिस्टिंग से। तो यानी इतना फ़ायदा होता है अगर ये आपकी लिस्टिंग को आगे ले आएँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसकी प्राइस कम होनी चाहिए और कस्टमर जब ऑर्डर बाय कर रहा हो तो उससे एक रिटर्न की कंप्लेंट भी कम आ रही हो। सिंपल, इसमें ऐसी कोई साइंस तो नहीं है। लेकिन वे आपको खुद एडवर्टाइज करके आपको प्रायोरिटी देते हैं। आगे चलते हैं। लाइटनिंग डील्स, इस तरह की सीज़नल कैंपेन्स भी ये लोग चला रहे होते हैं। और अगर अब हम आते हैं प्रॉपर अगले स्टेप की तरफ रजिस्ट्रेशन के दौरान, कि ये मैटर्स हैं जो मटीरियल्स हैं, आपको एडवांस में छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हो तो आपसे वो ईयू में ज़रा ईयू का मांगेंगे, यूके के अंदर आपको यूनाइटेड यूके का कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे।
अथॉरिटी से यूके में रिक्वायर्ड नहीं है, बिजनेस अथॉरिटी रिक्वायर्ड लेकिन ईयू में रिक्वायर्ड है। फ़ोन नंबर आपका दोनों हर जगह रिक्वायर्ड है, पूरे ईयू में और यूके में। प्रूफ ऑफ एड्रेस पूरे यूके ईयू में रिक्वायर है। कॉन्टैक्ट पर्सन भी आपको देना है, अपने आईडी डॉक्यूमेंट को। कॉन्टैक्ट यूके में है तो आप कॉन्टैक्ट पर्सन है, आपने अपना देना है। प्रोडक्ट कंप्लायंस ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ अभी ईयू में मत घुसें यूके वाले। ईयू वालों को तो अपना प्रोडक्ट कंप्लायंस करना ही करना है, वो तो करें। हमारे लिए देखो कितना सिंपल है, हम लोगों को सिर्फ टैक्स कोड सही डालना है। टैक्स कोड क्या, हमारे जब आप वो लिस्टिंग भी जब आएगी बारी, मैं आपको वो टैक्स कोड वाली ऑप्शन भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको अगर आप जर्नल उसमें पूछता है कि ये जो आइटम है, ये वैसे अमेजोन पे भी टैक्स कोड होता है कि आपका आइटम कौन से टैक्स कोड में जाता है। जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड जर्नल टैक्स 20% वैट जो होती है वो लग रही होती है, इसलिए आप नॉर्मली जर्नल टैक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही, जनरल टैक्स वाला कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है किस कैटेगरी में लाया करता है, क्योंकि बाज़ का कई प्रोडक्ट्स ऐसे यूके में जिन पे 0% वैट लगती है, कहीं पे 5% लगती है, कहीं पे 20% लगती है। तो आपका प्रोडक्ट, ज़्यादातर प्रोडक्ट 20% वाले में लाए करते हैं, तो इसलिए आप उसको जर्नल टैक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं लिस्टिंग पे आपको लेके जाऊंगा तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एज अ स्टार्टिंग में आपको जानना जरूरी है, और वो चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी थी, टैक्स कोड है, जो कि वेरी इजी है। तो इसलिए यूके वालों के लिए सेल करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू ईयू। ईयू के अंदर देखो कितनी चीज़ें हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इनविटेशन लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया। अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात आ गई। ओपन द इनविटेशन लिंक। इनविटेशन लिंक मैंने आपको खुद से बना दे दिया हुआ है। अब आपको टीमू आपको इनविटेशन की तरफ से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टीमू का रजिस्टर होने का, उस पर आप क्लिक करना और अपने आपको रजिस्टर करना। तो ये कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, जिसमें यूके भी शामिल है, ऑस्ट्रिया, ये लोग इस तरह प्रोवाइड करें टीमू इनको सर्विस, लेकिन हो सकता है और भी कंट्रीज अब तक ऐड हो चुकी हों। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अब हम देखते हैं। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस आपकी लोकेशन पूछेगा, आप यूके लिखेंगे। ये जो ईमेल और फ़ोन नंबर, बेहतर है ईमेल के थ्रू कर लेना, ताकि आप बाज़ का पाकिस्तान से कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो, यूके में नहीं होते हो, पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे होते हो, कभी किसी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हो, तो वो फिर फ़ोन नंबर आपका ना चल रहा हो तो आपको वहाँ पे कोड अगर ये लोग भेजें तो आपको मसला ना है, तो बेहतर होता है आप ईमेल के थ्रू करें, ताकि ईमेल हर जगह आपके एक्सेस में रहती है। तो ये मेरा अपना आइडिया आगे आप जो आपके लिए आसान है। तो इस तरीके से फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम जाते हैं। तो ये आपने सबसे पहले नंबर पे आपने आपका बिजनेस किस किस्म का है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट है। अगर आप एलएलसी, आप एलसी पीएलसी, सॉरी, जो यूके के अंदर हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एलटीडी, नॉट पीएलसी, एलटीडी। तो अब एलटीडी है तो आपने इस प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को क्लिक करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को करना है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल बेच रहे हैं तो इंडिविजुअल को। मेरा मशवरा ये है, इंडिविजुअल मत करो, कोई फायदा नहीं है, बेकार है, ठीक है। इसको ये अकाउंट ट्रांसफर नहीं आपका होगा कि अगर आप जाके बिजनेस, आपको बिजनेस नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बेहतर है एज अ बिजनेसमैन, एज अ सेलर इसमें घुसो, या तो सोल प्रोप्राइटर घुसो। लेकिन मेरा मशवरा ये है, जो प्रॉपर बिजनेस वाले हैं उनको कंपनीज ही खोलनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है, कंपनी आपको फायदा देती है। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको नुकसान आना शुरू हो जाता है जब एक लिमिट से इनकम ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है। तो आप एज अ ऑनलाइन सेलर, मेरा मशवरा है कभी भी सोल प्रोप्राइटर ना जाओ करो। सोल प्रोप्राइटर तब जाओ जब आप एक घर में एक जॉब कर रहे हो सारा दिन, 1-2 घंटे सिर्फ ई कॉमर्स को दे सकते हो। आपको बस ये है कि यार रोज के 2-3 ऑर्डर आ जाएं, सोल प्रोप्राइटर वो काम कर ले। लेकिन अगर आप प्रॉपर चलना चाह रहे हैं तो प्लीज कंपनीज खोला करें, प्राइवेट ओनली बिजनेस, और वैट रजिस्टर्ड हो। अगर आपके सेल 85,000 से ऊपर जा चुकी है तो वेल एंड गुड, वैट रजिस्टर्ड होकर इसमें अपना वैट रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालेंगे। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन बिजनेस प्रोसेस। अगर आप वैट रजिस्टर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वैट वाले इसमें घुसेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस आपने डालना है इस तरीके से। अगला जो ऑप्शन आएगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन में, कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन। अब आप क्योंकि डायरेक्टर हो गए अपनी बिजनेस के, ये बिजनेस के लिए होगी। अगर आप इसमें आप लिखोगे कि भाई मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, मेरे 25% से ज़्यादा शेयर हैं, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मैं ही हूँ, तो ये वो सारे आपने चेक कर लेने हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी बिजनेस को आप रजिस्टर करते हो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। कॉन्टैक्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन, लीगल नेम अपना डालना है, प्रॉपर डालना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है, क्योंकि आगे जाके आपसे वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे। स्पेस है तो स्पेस भी डालनी है प्रॉपर। इन्होंने देखे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने नाम ब्लैंक रेफर्स टू एनी गिवन नेम इफ द फर्स्ट नेम इन योर पास इंक्लूड अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है। इंश्योर द ब्लैंक स्पेस इज इंक्लूडेड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सिर्फ टीमू नहीं, किसी भी, क्योंककि ये उन्होंने HMRC के साथ
साथ डाटा शेयर करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि एचएमआरसी के साथ आप सारे ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म डाटा शेयर करते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, तो काम खराब होगा। और पासपोर्ट वाला यहाँ पे आपने डिटेल डालनी है। स्टोर नेम आ गया, अपना स्टोर नेम यहाँ पे लिखें। बस ये याद रखें कि स्टोर नेम ब्रांड का नहीं होना चाहिए नाम, कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लिख दें क्लोथिंग, जैसे ईबे पे नॉर्मली लोग नाम रखते होते हैं, फैशन क्लोथिंग, तो इस तरह क्लोथिंग की कैटेगरी भी नहीं आपने डालनी। कंट्री इन्फॉर्मेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं है कि सेंसिटिव कंटेंट यानी ये वायलेंस हो रही है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो अपना स्टोर का नाम आप इस तरीके से शॉप नेम रख लें। फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन लोगो आप डालना है, सॉलिड कलर नहीं होना चाहिए, पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, कैन नॉट कंटेन चाइनीज़ करैक्टर नहीं होना चाहिए, कंट्री इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो शॉप का जो एक नॉर्मल सा लोगो होता है वो आपने क्रिएट कर लेना है। इसके अलावा स्टोर की इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर आएगा। फ़ोन नंबर आपको पता है यूके में, तो यूके का फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना ताकि आपको कोड शोड आ सके। फ़ोन हो गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, बिजनेस एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस की वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा होगा बिजनेस एड्रेस सेम एज रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस। तो ये यहाँ पे आपसे वो सारी चीज़ें मांगेगा और आपने प्रूफ डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यूटिलिटी बिल आप यूज़ कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखें प्लीज सबमिट वन ऑफ द अप्रोप्रिएट बिलिंग टाइप, या तो यूटिलिटी बिल, बिल में वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड बिल, इंटरनेट बिल, गैस बिल, वाटर डिस्पोजल बिल, या बैंक स्टेटमेंट। मैं तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली करता होता हूँ क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जल्दी प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये होगी आपकी बैंक आपके बिजनेस से रिलेटेड के और विद इन 180 डेज के अंदर अंदर की ये होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है ये नॉर्मल प्रैक्टिस है यूके में। कोई आपसे 90 डेज मांगता है, कोई 180 डेज मांगता है, ये एक 180 डेज तक ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने 180 डेज के अंदर अंदर की यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, वेरीफाई करना, ये नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन का। कि अब वो आपसे कहेंगे अपने आप को वेरीफाई करो, आपकी आइडेंटिटी को। इसके दो स्टेप्स हैं, या तो अपलोड आईडी फोटो और फेस इमेज करो, या ऑटोमेटेड ऑनलाइन फेशियल रिकग्निशन करो, वेरिफिकेशन करो। ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। मैंने तो की थी ऑटोमेटेड ऑनलाइन फेशियल रिकग्निशन, ये स्पीडी प्रोसेस है। इसमें आप पे क्लिक करते हो, आपका देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे, जिसके ऊपर जाके ये देखो, इफ यू अपलोड एरर प्लीज इंश्योर दैट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट्स एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन, योर फेस इज फुली विजिबल एंड इमेज इज एलिजिबल। एक तो ये तरीका कार हो गया। इफ यू डू ऑटोमेटेड ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू यूज गूगल क्रोम एज योर वेब ब्राउज़र। ठीक है ना, ये अब आपको बता रहे हैं गूगल क्रोम को यूज करना ताकि इनका ये ऑटोमेटेड ऑनलाइन फेशियल रिकग्निशन आसानी से हो सके। ओरिजिनल पासपोर्ट यूज करना और फोटो ऑफ द ओरिजिनल पासपोर्ट, और या तो ओरिजिनल पासपोर्ट यूज करो या उसकी फोटो यूज करो। स्कैन्स और फोटो कॉपीज ना यूज करना अलाउ नहीं है। कैमरा परमिशन हैव बीन ग्रांटेड, और कैमरे की परमिशन दे देनी है। जब भी आप ये इस पे क्लिक करके ऑटोमेटेड वाले पे क्लिक करोगे, आगे जाओगे, आपसे परमिशन मांगेगा कैमरे की, तो आपने इसको देनी है ताकि आपके कैमरे को एक्सेस करे और आपकी ये ऑटोमेटेड ऑनलाइन फेशियल रिकग्निशन हो सके। अगर वो नहीं करनी तो ये फिर ये दूसरी वाली कर लो, आईडी फोटोज और फेस इमेजेस को आपने अपलोड करना है। तो ये होगी आपकी वेरीफाई आइडेंटिटी, दूसरा स्टेप। फिर आपकी इस तरह रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर आपको वो एक वीक के अंदर आपको इट टिपिकली टेक्स एक वीक लगता है तकरीबन आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में। तो मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन जो लिंक नीचे सेंड किया हुआ है रजिस्टर करने का, उसका आपको एडवांटेज ये होगा, जब आपके 2 दिन गुजर जाएं, 3 दिन, 2 से 3 दिन गुजरें, तो साथ ही आप वो उस अकाउंट मैनेजर को आपने ईमेल करनी है और उसे कहना है कि प्लीज़ हमें मेरा जो मैंने ये डाली हुई है मेरी रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ इसको देख लो, हो सकता है वो आपके प्रोसेस को ज़्यादा स्पीड अप कर दे। तो इसलिए उस लिंक का बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे, तो इसलिए बार बार आपको मैं उसी लिंक की तरफ रेफर कर रहा हूँ। तो ये है कहानी सारी टीमों की, कि टीमों के ऊपर बेचने का प्रोसीजर, के उसके ऊपर रजिस्टर कैसे होते हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ईज़ी है, लेकिन मैंने आपको इसलिए इस प्रोसीजर से गुज़ारा ताकि आपको ये पता चले, क्योंकि आगे जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो आप लोग मुझसे बार-बार घूम फिर के यहीं आएँगे, आप मुझसे पूछेंगे यार रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करनी है, इस पे कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। तो उन लोगों को मैंने कहा इसमें बता दूँ कि ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं ताकि उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, हम उसमें अब नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाएँगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, और उसमें और भी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूँगा। तो अभी तक के लिए मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और मैंने इतनी डिटेल में, यार वीडियो लंबी होगी ज़रा, 24-25 मिनट की चलेगी। आप मुझे बताएं आपको इसका कोई फ़ायदा हुआ, या आप चाहते हो मैं इसको और कम करूँ और मैं डाटा बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाऊँ। अगर मैं स्पेसिफिक होऊँगा मैं कई चीज़ें छोड़ दूँगा फिर, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ऐसा ना हो आप लोग इसमें से प्रॉब्लम में आएँ कई लोग। तो इसलिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है ये वीडियो ठीक थी आपके लिए, और रजिस्टर जब आप होंगे उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आया, आपकी जो अकाउंट मैनेजर आपके साथ सही तरीके से डील कर रही है, ताकि मैं उससे फिर बात करूँ कि ये लोग आ रहे हैं और आप इनके साथ सही तरीके से डील क्यों नहीं कर रहे। और बाकी
मुझे बताइएगा आपको इसमें इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी कि नहीं। और हाँ, आगे तैयार हो, आगे और वीडियोज़ आ रही हैं टीमो की। टीमो भी आपको बताऊँगा, टिकटॉक शॉप भी बताऊँगा, टिकटॉक एफिलिएट भी बताऊँगा, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इधर डिस्कस होंगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो ताकि आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करना क्योंकि इस टाइम फ्री में आपको वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।